हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता था, अंधविश्वास का शिकार था। उस समय सदुर कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने कहा, कर वही बल अपनी छाड़ बिराने आस, जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे प्यास। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। जो आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है वो कोई विकास का काम नहीं कर पाता है। जो आदमी ये अभिमान कर लेता है कि हम बहुत बड़े संपन्न आदमी हैं, हमारा काम तो नौकर ही सब करेंगे, हम अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं, वे आदमी भी पीछे रह जाते हैं, वे आदमी भी अपंग रह जाते हैं, उनका जो विकास चाहिए वो नहीं हो पाता है। उदाहरण के रूप में ले, एक राजकुमार था, शिकार का बहुत प्रेमी था। राजाओं के जीवन में वास्तव में ये बहुत बड़ी दुर्बलता रही है। वो शिकार के प्रेमी होते थे, जीव हिंसा करते थे, और इसी कारण से रामायण में भी बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। इसी कारण से दशरथ जी को भी श्राप लगा, और इसी कारण से शिकार के कारण से महाराज श्री राम भी सीता से हाथ हो बैठे। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। वो राजकुमार जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, शिकार जंगल में छिप जाता है, नहीं कुछ हाथ लगता है, राजकुमार प्यासा हो जाता है, पानी की तलाश में जाता है। पानी की तलाश करते करते सचमुच एक पर्णकुटी के पास पहुंच जाता है। जंगल में एक कुटी थी, सुंदर पानी की व्यवस्था थी, कुआं था, रस्सी थी, बाल्टी थी, लोटा रखा हुआ था। राजकुमार प्यासा था, कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। राजकुमार के अंदर संकल्प तो हुआ कि हम उठा के बाल्टी पानी भर ले, पी ले, किंतु उसके अंदर एक अहम का संस्कार जग जाता है कि अरे मैं राजकुमार और अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं। बस वो संस्कार जैसे जग जाता है, राजकुमार के पास सब साधन उपस्थित है वर्तमान में, किंतु अब पानी भरकर पीता नहीं, प्यासा है, बैठ जाता है, तलाश करता है कोई शायद और दौड़ जाए। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। उसने कहा, श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी हुई है, पानी भर करके हमें पिलाए। वो व्यक्ति देखता है नीचे से ऊपर तक, तुरंत समझ जाता है कि ये तो राजकुमार पानी भरकर पीता क्यों नहीं। उन्होंने कहा, आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं। कहा, मैं राजकुमार हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, मैं राजादा हूं। उसने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं और कैसे आपको पिला सकता हूं। मैं सोचा था कि आप मिल गए हैं, अब पानी पीने को मिलेगा। अब दो प्यासे हैं, अब दोनों कुएं के पास बैठ गए, पानी भरकर नहीं पीते, अपने हाथ से पानी भरना समझते हैं कि ये अपने स्तर का काम नहीं। दोनों बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के पश्चात एक तीसरा व्यक्ति नवयुवक पहुंच जाता है। दोनों एक साथ कहते हैं, श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, हमारे प्राण आपके हाथ में हैं, आप पानी भर के पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति देखता है दोनों को नीचे से ऊपर तक, ये स्वस्थ हैं, आखिर पानी भरकर क्यों नहीं पी लेते हैं, इतना दीनहीन क्यों है। एक ने कहा, मैं राजा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं भी बहुत प्यासा था और सोचा था कि आप दो मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं बहुत बड़े संपन्न घर का आदमी हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, आपको पानी कैसे पिला सकता हूं। अब तीन प्यासे बैठ जाते हैं, साधन सब उपस्थित है, अब तीनों कुएं के पास बैठे हैं, पानी भरकर नहीं पी रहे हैं। थोड़ी देर के पश्चात चौथा व्यक्ति आता है, वो स्वस्थ आदमी है, हृष्ट पुष्ट है। तीनों देख करके कहते हैं, श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, पानी पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति प्रश्न उठा देता तीनों को देख करके। तीनों अपना अपना उत्तर देते हैं कि मैं राजा हूं, अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। चौथा ने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। पानी पिया और चल दिया। वो अपना पानी पी लेता है और चल देता है। उसने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। तीनों व्यक्ति उसका मुंह ताकते रह गए, अरे ये कैसा आदमी है, अपना पिया और चल दिया। तो जो आदमी इस प्रकार से बड़प्पन का अभिमान करता है कि अरे हम ये कैसे काम करेंगे, छोटा काम, छोटा हो बड़ा हो सब काम तो आदमी ही करता है, और अपने निर्वाह के लिए अपना काम करना कोई गलत नहीं है। हाँ, आप चोरी ना करें, हिंसा ना करें, कोई गलत काम ना करें, किंतु अपने घर का काम करना हो, आश्रम का काम करना हो, सेवा का काम करना हो, समाज का काम करना हो, तो सब काम करें। महाराज श्री कृष्ण जी यज्ञ में
जो व्यक्ति आए थे सबका पैर धोने का काम लिए थे। जितने बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े पुरुष निर्माण रहत है होत बड़ा ईजाब। तो इस प्रकार से आदमी के अंदर ये भाव होना चाहिए, पुरुषार्थ के बल पर आदमी आगे बढ़ा है। तो सदगुरु के शरण में जब हम जाते हैं, सदगुरु हमें बोध देते हैं कि भाग्य और भगवान के भरोसे न बैठे, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करके आदमी आध्यात्मिक विकास कर सकता है, भौतिक विकास कर सकता है। शिष्य वंदना करता है कि हे गुरुदेव, जन्म अनंत सबे कुछ कीन है, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग उदय जो आज मिले सो दिन दिन अधिक रुचि हो। अनंत जन्मों में मैं सब कुछ किया, संसार की तरफ, संसार की दिशा में मैं रात दिन प्रयास किया हूं, सब कुछ किया, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, किंतु गुरु की भक्ति करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है। गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला होता, बोध मिला होता, तो आज ये शरीर ही नहीं होता। यही उसका प्रमाण पत्र है। जन्म अनंत सबे कचुकीन है, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग उदय जो आज मिले सुई, दिन दिन अधिक रुचि। आज मेरा बहुत बड़ा भाग जगा है कि मुझे गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। दिन दिन अधिक रुचि, मेरी रुचि दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। भोजन में कितने लोग कहते हैं हमारी रुचि नहीं, कितने लोग कहते हैं हमारी सत्संग में रुचि नहीं। रुचि कब होती है? रुचि तब होती है जब आदमी उसको लाभ जान लेता है। लाभ जानने से ही रुचि बढ़ती है। कोई व्यापारी है और ये जान लिया कि इस चीज में भाव अच्छा आया है, तो उसकी रुचि उधर हो जाएगी, वही माल खरीदेगा जिसके माल में, व्यापार में लाभ अधिक होगा। इसी प्रकार से अगर हमें सदगुरु की उपासना से लाभ मालूम हो जाए कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन निर्बंध होगा, सारी भूल भ्रांतियां कट जाएंगी। अनादिकाल से जिन वासनाओं से हम हार गए थे, जिन वासनाओं से लाचार होकर हम जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमारे पास बोध की शक्ति नहीं थी। आदमी के पास जीवन में अनेक प्रकार की शक्ति होती है। धन की शक्ति होती है, जन की शक्ति होती है, बल की शक्ति होती है, ये सब शक्ति हैं। किंतु आदमी के पास बोध की शक्ति न हो तो आदमी पवित्र जीवन नहीं जी सकता है, अप्रभावित जीवन यापन नहीं कर सकता है। बोध की शक्ति मिलती है सदगुरु से। इसलिए शिष्य कहता है दिन दिन अधिक रुचि हूं, दिन दिन मेरी सदगुरु की भक्ति की वो रुचि जगे। किस प्रकार से मैं उपासना करूं, भक्ति करूं, सेवा करूं, सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलता है। आदमी के पास सेवा करने का माध्यम क्या है? तन है, मन है, धन है और वाणी है। चार माध्यम आदमी के पास में है सेवा करने के। किसी आदमी के पास शारीरिक क्षमता है, वो शरीर से सेवा करे। किसी आदमी के पास धन की क्षमता है, धन से सेवा करे। किसी आदमी के पास वाणी की क्षमता, वाणी से सेवा करे। अब किसी आदमी के पास अगर ये तीनों शक्ति ना हो, व्यक्ति वृद्ध हो, तो मन से सेवा करें। आप कहेंगे साहब मन से कैसे सेवा करें? मन से आप केवल संकल्प करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। किंतु यह सेवा और बहुत कठिन है। मन से सेवा करना कि सभी सुखी हो। आदमी की प्रकृति बड़ी विलक्षण है। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी अपने पड़ोसी को ही सुखी नहीं देखना चाहता है, अपने से भिन्न परंपरा वालों को सुखी नहीं देखना चाहता है, अपने से भिन्न देश वालों को सुखी नहीं देखना चाहता है, अपने से भिन्न जाति वालों को सुखी नहीं देखना चाहता है। तब उसका हृदय कैसे विशाल होगा कि सर्वे भव सुखना? ये सेवा तो बहुत कठिन है। जब तक आदमी का हृदय विशाल न होगा, उसका चिंतन विशाल न होगा, तब तक आदमी मन से सेवा नहीं कर सकता है। आदमी की प्रकृति को देखकर एक शायर दुखी हो जाता है और कलम उठाता है, लिख बैठता है। लिखता है, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। दूसरे के पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर भीतर भीतर जलता रहता है, कुढ़ता रहता है। बगीचा में, आप फूल के बगीचे में जाइए, फूल का, गुलाब का फूल इतना खिला रहता है, वो आदमी को मानो कह रहा है कि तुम बुद्धिजीवी हो, संसार के सिरमौर प्राणी हो, क्या तुम मेरे समान खिले हुए हो? नहीं खिला हुआ है। क्यों? उसकी आकृति नहीं, उसकी प्रकृति सुंदर नहीं है।
कितने आदमी ऐसे होते हैं जो आकृति के बहुत सुंदर होते हैं किंतु उनकी प्रकृति सुंदर नहीं होती है। जब तक आदमी की प्रकृति सुंदर नहीं होगी, आदमी का मन निर्मल नहीं हो सकता है। आदमी जो चाहता है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। आदमी सुख चाहता है, आदमी शांत चाहता है। आकृति सुंदर होने के साथ साथ आदमी को अपनी प्रकृति को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग आकृति के सुंदर होते हैं, कुछ लोग प्रकृति के सुंदर होते हैं, कुछ लोग ना आकृति के सुंदर होते हैं ना प्रकृति के सुंदर होते हैं। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि आकृति भी ठीक नहीं है, साथ साथ प्रकृति भी ठीक नहीं है। आकृति तो ऐसा भी हो सकता है वो हमारे हाथ में नहीं है, पूर्व कर्मों के अधीन आकृति बन गई है, किंतु प्रकृति को सुंदर बनाना ये हमारे हाथ में है। अगर आज हमें बोध प्राप्त हो जाए तो हम अपनी प्रकृति को सुंदर बना सकते हैं। और आदमी आकृति को सुंदर बनाने का प्रयास करता है, प्रकृति को नहीं बनाता है, ये उसकी भूल है। तो इस प्रकार से सदगुरु से शिष्य वंदना करता है कि भाग उदय जो आज मिले सोई दिन दिन अधिक रुचि हो। आज हमें सदगुरु की सेवा करने का भाग मिला है। कितने आदमी ऐसे हैं सदगुरु के दरबार में जब जाते हैं तो उनके मन में अहम हो जाता है, अरे हम इतने बड़े व्यक्ति हैं, इस प्रकार से आश्रम का एक साधारण सा काम करेंगे। भाई जब आप धनार्जन करने के लिए सरकार के यहाँ सर्विस करते हैं, सर्विस का अर्थ ही सेवा होता है। जब पैसे के लिए आप सरकार के यहाँ 8 घंटा समय देते हैं, सेठों के यहाँ 8 घंटा का समय देते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु दरबार में सेवा का काम क्यों नहीं करते हैं? ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेगा, और मुफ्त में अगर कोई चीज मिल जाएगी तो उसका सही ढंग से उपयोग भी नहीं होता है। इसलिए बड़े श्रद्धा और भाव से सेवा करनी चाहिए। एक आदमी ने कहा महाराज गुरु करेंगे तो हम झंझट में पड़ जाएंगे। मैंने कहा क्या झंझट में पड़ोगे? कहा उनकी आज्ञा पालन करना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा। अभी तो हम आजाद हैं, चाहे सेवा करें चाहे ना करें, चाहे आज्ञा पालन करें चाहे ना करें। मैंने कहा आप बड़े समझदार लोग दिखाई देते हैं। ये बताइए कि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप ऊपर के अधिकारी की बात मानते कि नहीं मानते? वो तो मानना ही पड़ता है। हमको ऑफिस में जाकर सेवा करते कि नहीं करना पड़ता है। हम कहा पत्नी की बात मानते कि नहीं? कहा मानना पड़ता है। हम कहा उसकी सेवा करते हैं, जो चाहती है आप देते कि नहीं? कहे देना पड़ता है। हम कहा माँ की आज्ञा पालन करते हैं? कहे करना पड़ता है। जब आप माँ की आज्ञा पालन करते हैं, पिता की आज्ञा पालन करते हैं, पत्नी की आज्ञा का पालन करते हैं, ऊपर के अधिकारी की आज्ञा का पालन करते हैं, तो एक गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या घर जाएंगे आप? जब संसार के आप सब व्यक्तियों, या तो आप किसी की आज्ञा पालन न करें, माता पिता न गुरुजन, किसी की आज्ञा पालन न करें तो आप ये भी ठीक है। जब आप सबकी आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरु करेंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे कि झंझट से छूट जाएंगे। कितने आदमी बड़े विचित्र होते हैं, कहते हैं कि हम झंझट में पड़ जाएंगे, और शादी करके क्या हुआ है? झंझट पड़ गए, झंझट से छूट गए। झंझट में पड़ जाना कब होता है? जब आदमी संसार की धारा में पड़ जाता है तो झंझट में पड़ जाता है। और जब गुरु करेंगे, ज्ञान प्राप्त होगा तो झंझट से हम छूट जाएंगे। सही हमें बोध नहीं मिलता है, इसलिए जीवन में भटका होता है। जब सही बोध मिल जाता है तो आदमी के अंदर इतनी उत्साह बढ़ जाता है, इतनी प्रसन्नता बढ़ जाती है, भीतर से इतना भाव बढ़ जाता है कि कैसे करें कि हम अपने जीवन को, इसी जीवन में हम संसार सागर से ऊपर उठ जाए। क्योंकि अनादिकाल से यह जीव कि हमने बहुत बड़ी भूल की। अपने मित्रों से विचार विमर्श करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मित्र सही सलाह देते हैं कि आपने बहुत बड़ी भूल की है और उसी का ये परिणाम है। आदमी जब अपने जीवन में दुख पाता है, कोई समस्या पाता है और ठीक से सोचता है तो उसका मूल कारण उसके में ही पता लग जाता है। मूल कारण कहीं बाहर नहीं होता है, उसके जीने के तरीके में फर्क हो गया है, गलती हुई है, उसी का वो परिणाम होता है। बाबूजी को अपनी भूल अब महसूस हुई है। मित्रों से विचार विमर्श किया, मित्रों ने सही सलाह दी कि आप बच्चों के लिए एक बकरी पाले। गाय का दूध, बकरी का दूध और माँ का दूध, ये बच्चे के लिए 3 का दूध उपयोगी होता है। आप गाय नहीं पाल सकते हैं क्योंकि कर्मचारी हैं, 1 क्वार्टर आपको मिला हुआ है, उसमें गाय के लिए बहुत बड़े स्थान चाहिए, उसके लिए श्रम चाहिए।
और बकरी पाल लेंगे, किसी जगह उसको बांध देंगे, बकरी बाहर से चर करके आ जाएगी। बाबूजी को ये सलाह बहुत अच्छी लगी। बाबूजी एक बकरी लाए और बकरी में पर्याप्त मात्रा में दूध मिला और बच्चों को दूध मिलने लगा। माँ को राहत मिल गई। फिर पत्नी हंसने लगे, मुस्कुराने लगी। बाबूजी को ऐसा लगा कि हमारी उजड़ती हुई गृहस्थी फिर बस गई है। उनको बड़ा आश्वस्त हुए, बाबूजी शांत हुए। एक दिन की घटना घटी। बाबूजी टिकट बांट करके बाहर खड़े थे। मेलगाड़ी आ रही थी। रेलवे पटरी पर बकरी खड़ी हुई थी। बाबूजी सोचते हैं ये तो पशु है, इसे कुछ पता नहीं है, गाड़ी आ रही है, अभी इसको हटाया जा सकता है। बाबूजी जाते हैं, बकरी को हटा देते हैं। हटा करके उसे फिर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। देखते हैं बकरी पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाती है। बाबूजी फिर सोचते हैं अभी तो गाड़ी दूर है, इसे फिर हटाया जा सकता है। फिर हटाने जाते हैं और मेल ट्रेन थी, सनसनाती हुई मेल ट्रेन पहुंच जाती है। बाबूजी का और बकरी का दोनों का बड़े विचित्र ढंग से एक्सीडेंट हो जाता है। वहां के जो डॉक्टर थे आपस में विचार विमर्श करते हैं कि अब क्या किया जाए इनका। डॉक्टर लोग आपस में मीटिंग करके ये निर्णय लेते हैं कि जिसका जो अंग खराब हो गया है उसे ऑपरेशन करके अलग कर दे और दोनों को ज्वाइंट कर दे। बकरी का ऊपर का भाग खराब हो गया था, अब बाबूजी का नीचे का भाग खराब हो गया था। डॉक्टर लोग आपस में मीटिंग कर लिए कि जिनका जो भाग खराब हो गया है उसको हटा दे और बाकी को ज्वाइंट कर दे। बाबूजी का ऊपर का भाग बिल्कुल सुरक्षित है, बकरी का नीचे का भाग सुरक्षित है और दोनों को ऑपरेशन करके ज्वाइंट कर दिए। 1 महीना के पश्चात बाबूजी को छुट्टी दे दिए। अब बाबूजी दोनों काम करने लगे, क्योंकि बाबूजी तो नीचे बकरी हैं तो सुबह शाम 1 किलो दूध भी देते हैं और ऊपर उनका हाथ बिल्कुल सही है, दिमाग बिल्कुल सही है, तो टिकट भी बांटते हैं, झंडी भी दिखाते हैं। क्योंकि बाबूजी ऊपर से बिल्कुल सही है, दिमाग सही है, हाथ सही है, और नीचे तो बाबूजी अब रहे नहीं, नीचे तो बकरी हो गए हैं, तो बकरी तो नीचे अपन 1 किलो दूध भी देते सुबह शाम। आप सोचते होंगे क्या ऐसा संभव है? आज के वैज्ञानिक युग में क्या संभव नहीं बंधु। अब बाबूजी का दोनों काम एक साथ हो रहा है, किंतु आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ऐसा संभव नहीं है। किंतु आपको संशय सिखाया नहीं गया है, इसलिए आप संदेह नहीं करते हैं। अगर संशय सिखाया गया होता, संदेह सिखाया गया होता, धर्म के नाम पर बुद्धि का प्रयोग करना सिखाया गया होता, तो आज तक धार्मिक जगत में जो अंधविश्वास चला रहा है ये न रह जाता। आप सत्य के प्रेमी बन जाते। अनेक प्रकार से आप देखते हैं, हजारों वर्ष पहले से इस प्रकार से अंधविश्वास चला आया है। हजारों वर्ष पहले जब ऐसा हो गया है कि गणेश जी को आप मूर्ति देखते हैं, गणेश जी बिल्कुल नीचे किस प्रकार से हैं और ऊपर हाथी का सूंड लगा हुआ है। जब हजारों साल पहले ऐसा हो सकता है कि गर्दन काट करके हाथी का सूंड फिट किया जा सकता है आदमी में और गणेश जी जीवित रह सकते हैं, तो बाबूजी के साथ ऐसी घटना क्यों नहीं घट सकती है? अगर बाबूजी ऐसा नहीं हो सकते हैं कि नीचे से दूध दे और ऊपर से बाबूजी सही रहे, तो वो भी घटना नहीं हो सकती है। अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, अगर ये सही है तो वो भी सही है। किंतु हजारों साल पहले से आदमी संदेह नहीं करा। हमारे देश के लोग बीए है, एमए है, एलटी किए हैं, डीलिट किए हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, किंतु उनके जीवन में कोई वैज्ञानिक चिंतन नहीं है। अंधविश्वास ज्यों का त्यों जमा हुआ है। प्रकृति के जो शाश्वत नियम है, कारण कार्य की जो व्यवस्था है, उस पर गंभीर चिंतन नहीं किया गया है। इसलिए सदगुरु के दर्शन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सदगुरु जब हमें मिलते हैं तब हमें वस्तु स्थिति का बोध होता है कि शरीर भौतिक है, शरीर जड़ है। इस जड़ शरीर का अहम नहीं करना चाहिए। देह मान को मार हटायो। देह जो है निरा जड़ है। संसार में अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो बहुत ही सुंदर है। उस सुंदर वस्तुओं का संबंध जब शरीर से पड़ जाता है तो वे सुंदर वस्तुएं भी असुंदरता के रूप में बदल जाती है। कपड़ा कितना सुंदर होता है, किंतु शरीर का संबंध पाता है तो उसमें भी सोडा, साबुन, पाउडर की आवश्यकता पड़ जाती है। बहुत सुंदर आप पदार्थ लें, दूध लें, मेवा मिष्टान लें, कब तक सुंदर रहता है?
जब तक वो बाहर रहता है, सुंदर रहता है, शरीर का संबंध पा जाता है तो असुंदरता के रूप में बदल जाता है। जो शरीर इतना असुंदर है कि संसार की सारी सुंदर वस्तुओं को असुंदरता के रूप में बदल देता है, उस शरीर का अहंकार करना कोई समझदारी की बात नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। अरे भाई, तुम टेढ़े टेढ़े क्यों चल रहे हो? अहंकार करके क्यों चल रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत ऐसा हूं? कितने आदमी हैं सिर तान कर चलते हैं, राइफल तान कर चलते हैं और न मालूम क्या क्या तान करके चलते हैं। एक कवि ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया कि ताने सामियाने जे जरी के नमगीर ताने, ताने चौक चांदनी विचित्र छत्र ताने हैं, शेर सम सिर ताने सम शेर कर ताने, 300 नजर ताने मद सो मताने। ये तो सब ताने अंत आन धर ताने सबे, तब तो दुजेस मानो कछु ये न ताने हैं, दीपक से बुताने मानो दक्षिण पाए ताने ताने ताने, एक चादर ते सोवत उताने। अंतिम में आदमी जब मौत आकर के तान देती है तो आदमी एक चद्दर ओढ़ करके उतान होकर के सो जाता है, उसका सारा तानना बेकार हो गया। जिस शरीर में हम बैठे हैं, अगर अहंकार करें, अगर लकवा मार दे, आदमी अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता है, उठ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, सारा अहंकार गल जाता है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर जड़ है, क्षण भंगुर है, इसका अहम न करना चाहिए। शरीर साधन है। शरीर से हम भौतिक विकास कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, माता पिता गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं, देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। शरीर साधन है, इस साधन को ठीक रखना जरूरी है, किंतु इसमें अहंकार की आवश्यकता नहीं है। जब अहम आ जाता है तब आदमी के अंदर कटुता पैदा हो जाती है, व्यवहार बिगड़ जाता है। नारियां, किसी किसी देश का ऐसा नियम है कि नारियां ससुराल में जाकर अपना जीवन यापन करती हैं, पति गृह में जाकर जीवन यापन करती हैं। जब पति को पाने के लिए माता पिता भाई बहन सबको छोड़ देती हैं, इस खुशी में आकर के, इस हौसला में आकर के कि हमें जीवन साथी पति मिल रहा है, तो एक चीज उन्हें और छोड़ देना चाहिए। जब हम सब छोड़ दिए, जिस माँ ने हमें दूध पिलाया, भाषा सिखाया, चलना सिखाया, जब उस माँ को छोड़ दिए, उस पिता को छोड़ दिए, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ करके ससुराल चले जाते हैं, तो एक चीज और छोड़ना चाहिए, वो है अहंकार। अगर अहंकार नहीं छोड़ेंगे तो पति से कभी तालमेल बैठेगा नहीं। और यही कारण है कि घर में कलह मचा रहता है, पत्नी के मन में अहम भावना रहती है, और पति का कर्तव्य है कि पत्नी की भावनाओं का आदर करना। ये पति का कर्तव्य है कि जो अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके हमारे पास आया, उनकी भावनाओं का आदर करना और विचार विमर्श करके कोई कार्य करना, ये अपना कर्तव्य है। दोनों अपने अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से जब पालन करते हैं तो गृह की व्यवस्था बहुत सुंदर होती है। तो देह मान को मार हटायो। जिस शरीर को हम अपना मान रहे थे कि यही मैं हूं, सदगुरु आकर दर्शन दिए और बताए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाले आत्मा हो। जैसे मकान और मकान मालिक दो होता है, मकान अलग चीज है और मकान मालिक अलग चीज है। इसी प्रकार से शरीर अलग चीज है और शरीर में रहने वाला अलग चीज है। एक ड्राइवर था, अपनी मोटर खड़ी करके होटल की ओर बढ़ा। जैसे आगे बढ़ता है, रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है और पूछता है, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मोटर हूं, मोटर। उसके उत्तर को सुन करके वो तो हंसता है, आसपास जो व्यक्ति थे वो भी सब हंस पड़ते हैं कि यह आदमी कुछ पिए हुए है, होश में नहीं है, क्योंकि स्वयं है ड्राइवर और अपने को बतला रहा है कि मैं मोटर हूं। सचमुच वो आदमी शराब पिए हुए था, और इतना छक्कर के शराब पिए हुए था कि उसे ये भी भान नहीं था कि मैं मोटर हूं कि ड्राइवर हूं, अपने को मोटर बतला रहा था। शराब अरबी भाषा का शब्द है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को,
ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब है। एक शायर ने लिखा, जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे वे जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। लाखों आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। लखनऊ के नवाबों का पतन हुआ, महाराज श्री कृष्ण जी के बच्चे बोतल पी पी करके आपस में लड़ करके कट करके खत्म हो। जो भी आदमी इस चक्कर में पड़ जाता है उसका धन धर्म सब चौपट हो जाता है। तो इस प्रकार से आदमी वो स्वयं शराब पिए हुए था और इतना ज्यादा पिए था कि उसे ये भान नहीं रह गया था कि मैं मोटर हूं कि ड्राइवर हूं। इसी प्रकार से जो आदमी अब कुछ पिए हुए है, पांचों विषयों का नशा पिए हुए है, वही आदमी अपने आप को शरीर मानता है। वो भी पांचों विषयों का नशा पिए है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन पांचों विषयों में जो व्यक्ति आसक्त रहता है वही आदमी अपने आप को शरीर मानता है। इसीलिए एक शायर ने लिखा कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। ये मूल है। यही आदमी भूल कर जाता है। शरीर हम नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले आत्मा हैं, चेतना है। ऐसा बोध प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। और ये बोध कहां से मिलता है? सो गुरु गुरु गुरुवर दर्श दियो। जब सदगुरु दर्शन देते हैं, उनसे बोध मिलता है, तो देह मान को मार हटायो। देह को जो मैं मानता था कि यही मेरा स्वरूप है, सदगुरु हमें परखाते हैं, बताते हैं, बोध देते हैं। तभी जीवन में क्रांति होती है, परिवर्तन होता है। मन से छीन लियो। जब मन संसार का चिंतन करता है तो आदमी का जीवन बंधन में पड़ जाता है, और मन जब आत्मचिंतन करता है तो उसका उद्धार होता है। संसार सागर से वह पार दशा में जाता है। तो सदगुरु जब मिलते हैं, बोध देते हैं, तो मन का जो देखने वाला है, मन का जो जानने वाला है, वह दृष्टा है, वो साक्षी है, वो ज्ञाता है, वो चेतन है, वो तुम है। बहुत सुंदर उपदेश महाराज श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। जिस समय पर उन्होंने अर्जुन से ये कहा कि तस्मात् मिंद्रियाण यादो नियम भरत शुभा पाप मानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को मारो। जब भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार का उपदेश करते हैं, अर्जुन घबरा जाता है। ये तो साधु सन्यासियों जैसी शिक्षा मुझे देते हैं। मैं राजघराने में पला हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे पास ये क्षमता कहाँ, मेरे पास ये शक्ति कहाँ कि मैं इस काम पापी को मारूं। जो भी आदमी अपने जीवन को आजाद बनाना चाहता हो, उसके लिए एक ही काम है, अपने जीवन में पूर्णतः संयम का पालन करना। संयम जीवन को आजाद और महान बनाता है। देश में क्रांति होती है, देश आजाद हो जाता है, किंतु जीवन आजाद तब होता है जब हमारे जीवन में क्रांति होती है, मानसिक स्थिति निर्मल होती है, आदमी पवित्र जीवन यापन करने में जब समर्थ होता है, तब हमारा जीवन आजाद होता है। तो इस प्रकार से जब अर्जुन को ऐसा उपदेश देते हैं, अर्जुन कहता, भगवान ये मेरे बस की बाहर की बात है, मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूं। महाराज श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन हिम्मत हार गया है, और जब तक इसमें अब साहस का प्राण नहीं फूंका जाएगा, अर्जुन अब खड़ा नहीं हो सकता। कितना ही रोड साफ हो, गाड़ी नई हो, ड्राइवर कुशल हो चलाने वाला, पर तो गाड़ी के पहिए की आप हवा निकाल दीजिए तो गाड़ी दौड़ नहीं सकती है। चाहे जितना कुशल ड्राइवर हो, चाहे जितनी अच्छी गाड़ी हो, चाहे जितना अच्छा रोड हो, पहिए की हवा निकाल देंगे तो गाड़ी दौड़ नहीं सकती है। आदमी कितना ही स्वस्थ हो, किंतु अगर उसके अंदर की जो क्षमता है, वो शक्ति है, जो विल पावर है, अगर वो कम हो जाता है तो आदमी कोई महान कार्य नहीं कर सकता है। अर्जुन घबरा जाता है, उसका विल पावर कमजोर हो जाता है, अपने को असमर्थ पाता है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं। उस समय महाराज श्री कृष्ण साहस का प्राण फूंकते। मन से छीन लियो। मन से किस प्रकार से छीना जाता है, यही बताने जा रहा हूं कि मन से छीन लियो।
महाराज श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि प्राणयाहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये साहस का प्राण बोलते हैं कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो परे श्रेष्ठ तत्व है वो है आत्मा। अपने आप को सबसे बलशाली समझ करके बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके काम पापी को मारो। कितना सुंदर वैज्ञानिक उपदेश दिया है, कितना सुंदर वैज्ञानिक चिंतन किया है। महाराज श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि नसबंदी करा लो, ऑपरेशन करा लो, तुम इसे छुट्टी पा जाओगे। ये तो आदमी के जीवन का बहुत बड़ा पतन हो रहा है। ये वैज्ञानिक उपकरणों से आदमी को असंयमी जीवन जीने की खुली छूट मिल गई है, भ्रष्टाचार की खुली छूट मिल गई है, नर नारियों का विशाल पतन हो रहा है। महाराज श्री कृष्ण के उपदेश की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हर आदमी के अंदर यह प्रेरणा मिलनी चाहिए कि यह क्षमता तुम्हारे अंदर है। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। में सुख होने का भ्रम नहीं है। दुनिया में चाहे जो भी आदमी हो, उसे अपने शरीर में सुख होने का भ्रम नहीं है। हर आदमी को यह निश्चित पता है कि हमारे शरीर में किंचित भी सुख नहीं है, क्योंकि जब दूसरे के शरीर को देखता है तब उसके दिमाग में भ्रम हो जाता है, आवरण छा जाता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि इनके शरीर में सुख होगा। जब आदमी सुख होने के भ्रम में पड़ जाता है तब आदमी अगला कदम उठा लेता है, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, फिर वो गृहस्थी के जाल में पड़ जाता है। तब वो कहता है कि महाराज हम ये भरम जाल में पड़ गए हैं। वास्तविक जाल नहीं है। अगर आदमी को जड़ चेतन का बोध हो जाए तो हर आदमी इस जाल से छूट सकता है, प्रारंभिक अवस्था से भी छूट सकता है और वैसे भी छूट सकता है। इसलिए हर आदमी को इस मस्तिष्क में जो हमारे भ्रम है कि पंच विषयों में सुख है, इस भ्रम के लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना होगा। वहां से जड़ चेतन का वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध प्राप्त करना होगा। और जब तक बोध प्राप्त न होगा तब तक इस भ्रम से हम छूट नहीं सकते हैं। कभी न सोच लेना कि वृद्ध अवस्था आ जाएगी तो इस भ्रम से हम छूट जाएंगे, या बहुत बड़े पद पर हम पहुंच जाएंगे तो भ्रम से छूट जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि 70-80 वर्ष से व्यक्ति और अधिक आयु प्राप्त कर लेता है, वृद्ध हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तंबाकू हाथ से बना नहीं सकता है, दूसरा व्यक्ति देता है तो भी खाता है और थूकता है तो कपड़े में और जमीन में दोनों जगह जाता है। आदमी का शरीर काम नहीं देता है, किंतु आदत से आदमी लाचार रहता है। जब तक आदमी के मस्तिष्क में अंधेरा है, भ्रम है, तब तक आदमी इस भ्रम जाल से मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे जितने बड़े ऐश्वर्य का स्वामी बन जाए, और चाहे जो अवस्था प्राप्त कर ले, जब भ्रम दिमाग से हट जाएगा तब आदमी ऐसा महान जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक शायर ने इसीलिए व्यंग किया, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले। सड़कों में तो उजाला है, जहां देखो तहां उजाला उजाला दिखाई देता है, किंतु हृदय में अंधेरा है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। सब जगह जगमगाहट जगमगाहट है, किंतु आदमी के दिमाग के अंदर अंधेरा रहेगा तो आदमी इस भ्रम जाल से कभी भी छूट नहीं सकता है। वैज्ञानिक आविष्कार उसके जीवन को आजाद नहीं बना सकते हैं, उसका जीवन को निर्मल और महान नहीं बना सकते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार हमें सुविधा पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं, बस इसके आगे नहीं कुछ कर सकते। इसीलिए जीवन में सद्गुरु की महती आवश्यकता है, जिससे हमें भ्रम जाल से हम छूटे। दूसरा जाल है संशय जाल। सुन सुन करके संशय हो जाता है। संशय कहते हैं संदेह। प्राचीन परंपरा से हम सुन लिए हैं कि कोई काम विशेष में जाना हो
मुकदमे में तारीख में जाना हो, अगर कोई विधवा स्त्री मिल जाए और खाली घड़ा लिए हो तो समझ लेते कि हमारा काम सब बिगड़ जाएगा। सुन लिए और सुन करके अगर संजोग से वैसी विधवा स्त्री मिल जाती है तो आपके दिमाग में वो संस्कार काम करने लग जाता है। आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं, सेठ हैं, प्रोफेसर हैं, किंतु बचपन में जो सुना गया है वो संस्कार आपके भीतर बैठा हुआ है। आपको अच्छा नहीं लगता कि आप घर से बाहर निकलने वाले हों और कोई विधवा स्त्री आपके सामने खड़ी हो जाए। अगर ऐसा पुरुष आ जाए जिसके पास पत्नी न हो तो आपके मन में संस्कार ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए प्रचार नहीं किया गया है। अगर उसको भी प्रचार कर दिया जाता तो भी संस्कार सामने आ जाता है। एक के पास पति नहीं है, एक के पास पत्नी नहीं है, तो इस प्रकार से अगर आप सगुन मानते हैं दोनों के लिए क्यों नहीं मानते हैं? किंतु नहीं, हमने महिलाओं के ऊपर ज्यादा भार दिया। वास्तव में मैं जिन जिन प्रांतों में गया हूं, जहां जहां गया हूं, यहां भी देखा हूं कि माताओं में श्रद्धा ज्यादा होती है, भावना ज्यादा होती है, और इनकी श्रद्धा का लोगों ने दुरुपयोग ज्यादा किया है। सारा उपदेश इनके लिए दे दिया है, अपने लिए कुछ नहीं रखा। यहां तक कह दिया है कि स्त्रियां, जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है वो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, ऐसा लिख दिया ग्रंथों में। अगर ये हमारी देवियां बहनें शिक्षित हों, सदगुरु के दरबार में आए, सुने समझें, तो ये भी कथाकारों से प्रश्न कर सकती, इनके पास बौद्धिक क्षमता जागृत हो जाए तो ये प्रश्न उठा सकती हैं कि महिलाएं, जो महिला पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, तो पुरुष कौन सा पुण्य करता है कि इस जन्म में भरी जवानी में विधुर हो जाता है? उसका कारण क्या है? नारी के विधवा होने का कारण तो आपने बता दिया कि पूर्व जन्म में परपति से प्रेम किया है। अगर पुरुष के जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि उसकी पत्नी मर जाती है तो वो कौन सा कर्म किया है? तो कोई ग्रंथकार उत्तर नहीं दे सकते हैं कि जो पुरुष पूर्व जन्म में परपत्नी से प्रेम करता है वो भरी जवानी में उसकी पत्नी समाप्त, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि पुरुष उसकी लंबी खबर लेंगे कथाकार की। इसलिए महिलाओं के ऊपर सारा हम दोषारोपण करते हैं। बहुत बड़ा नारी जात के साथ अन्याय हुआ है। हमारे पूर्व जन्म की आप बात कैसे जानते हैं? आप अपने लिए तो कुछ नहीं जानते, हमारे लिए कैसे जान लेते हैं? तो इस प्रकार से श्रद्धा का दुरुपयोग हुआ है। अगर कोई बच्चा, नारी जो विधवा नारी है उसी प्रकार से आदरणीय है जैसे एक विरक्त संत को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर भाव जग जाता है कि यही सन हट करी हो पहचानी, साधुते होए न कारज हानि। हमारे मन में एक भाव जगता है जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, कोई संत आ जाते हैं, कोई गुरुजन आ जाते हैं, तो हमारे मन में हौसला बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है कि बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा हुई, अच्छे मौके पर आप दर्शन दिए। इसी प्रकार से विधवा नारी आदर करने की योग्य है, क्योंकि उसका जीवन त्याग में है, तप में है, संयम में है। जैसे संत गुरुजनों का जीवन संयम में होता है, पवित्र होता है, तो उनको दर्शन से हमारे मन में प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से विधवा नारी का जीवन पवित्र होता है, तप में होता है। देख करके आदमी के मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। मैंने जो नारी नाम की पुस्तक लिखा तो मुझे एक शीर्षक ही पूरा लिखा हूं, विधवा नारी। किस प्रकार से उनकी दृष्टि लोगों की दृष्टि है और वास्तविकता क्या है। इसलिए वैचारिक क्रांति की आज के युग में बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देवियां सत्संग में आए, गुरुजनों से वो बोध प्राप्त करें, वो क्षमता अर्जित करें, जिससे उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, प्रवृत्ति में परिवर्तन, वास्तविकता को हम समझ सकें। जब कोई आदमी किसी काम विशेष के लिए चलता है, अगर कोई व्यक्ति सामने आकर छींक दे तो लोगों के मन में संदेह होने लग जाता है कि आज तो हमारा मुकदमा सब बिगड़ जाएगा, आज हम परीक्षा में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि सामने पर छींक दिया है। ये संशय बन जाता है, क्योंकि उसकी हमें परख नहीं है, वास्तविक बोध नहीं है। अरे भाई, छींक दिया है तो छींकने से आपको काम कैसे बिगड़ जाएगा? हाँ, अगर मुर्दा छींक दे तो गड़बड़ हो सकता है, अगर मुर्दा छींक दे तो कुछ अपशगुन हो सकता है, और जिंदा की छींक तो कभी अशुभ होती ही नहीं है, जिंदा की छींक तो सदैव शुभ होती है। अब आपको पक्का निश्चय कि मुर्दा कभी छींक नहीं सकता है, क्योंकि छींकने वाला है ही नहीं है, वो छींकेगा कैसे? और जिंदा की कभी अशुभ नहीं होती है। तो जब हम सदगुरु के दरबार में जाते हैं तो हमें साहस हो जाता है। कई वर्ष हो गए, गांधीधाम में कार्यक्रम था, वहां शिक्षित वर्ग के लोग ज्यादा आते थे, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षित वर्ग के लोग सत्संग में ज्यादा आते थे। उन्होंने कहा, साहब
बात समझ में नहीं आती थी, किंतु हम लोग चुप रहते थे, मान लेते थे कि तर्क उठाएंगे तो लोग हमें नास्तिक कहेंगे। इस भय से हम प्रश्न नहीं करते थे। जो अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, प्रकृति के शाश्वत नियमों के विरुद्ध हैं, उन बातों पर संदेह तो होता था, किंतु कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब आप साधु संत होकर के कह रहे हैं कि ये सब गलत है, तो अब हमें भी साहस हो गया है। अब हम भी कहेंगे कि ये गलत है। हमें भले लोग कुछ कहेंगे, चाहे नास्तिक कहें चाहे कुछ भी कहें, किंतु अब गलत को गलत कहने की ताकत हमें मिल गई है। सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व में बहुत बड़ी देन है। ना को ना कहने की उनके पास ताकत थी। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ऐसा उनका विचार है। ना को ना कहने की क्षमता थी। हमें और आपको भी साहस होना चाहिए, जो गलत हैं उनको गलत ही कहे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बूढ़े नर शरीरधार, अंधा कहे अंधा पतियार, जस विश्वा के लगन धराए, सो तो कहिए ऐसो बूझ, खसम ठा डिगना ही सूझ। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हमें साहस देते हैं, बल देते हैं। संदेह हो जाता है, सुन सुन करके संदेह हो जाता है कि परमात्मा ने जगत बनाया और कि अल्लाह ताला ने बनाया, कि किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया और किस लिए, किस उद्देश्य को लेकर के बनाया। ये सुन सुन करके संदेह हो जाता है। ये संशय का समाधान सदगुरु से मिलेगा। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, इस संशय का समाधान नहीं मिल सकता है। एक कर्तावाद, जगत के कर्ता कोई मालिक है, परमात्मा है। एक बहुत बड़े गुरु जी थे, जगत की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा बता रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। सुनने के पश्चात मैंने एक प्रश्न उठा लिया। मैंने कहा, महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई है। उन्होंने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, परमात्मा करुणा सागर है, दयावान है। परमात्मा ने ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया कि जिससे आपको उपदेश देना पड़ता है, हमको साधना करना पड़ता है, किससे? जगत से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो परमात्मा जगत को इतना दुखदाई क्यों बनाया है कि हमको साधना करना पड़ता है, आपको उपदेश देना पड़ता है? यह बात समझ में नहीं आई। हमारे प्रश्न को सुन करके वो ध्यान में उतर गए। ध्यान में बहुत देर तक बैठे थे। बहुत बड़ा समाज था, सब लोग ध्यान में बैठे हुए थे। वो ध्यान में महाराज जी चले गए और जब आंख खोले तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि यह बात तो परमात्मा ही जान सकता है, आदमी नहीं जान सकता। ये उनका उत्तर था। क्योंकि सुन करके अब उनको संशय हो गया कि वास्तविक समाधान हम क्या करें कि दुखदाई जगत को परमात्मा ने क्यों बनाया। इसका कहीं समाधान नहीं है। किसी भी शास्त्र आप पढ़ेंगे, किसी भी ग्रंथ कथाकार से आप पूछेंगे कि परमात्मा ने दुखदाई जगत को क्यों बनाया, तो इसका समाधान नहीं है। एक जिज्ञासु ने पूछा अपने गुरुदेव से कि आत्मा जब परमात्मा से बिछुड़ी तो उसका कारण क्या है? आत्मा तो पहले सचखंड में थी, परमात्मा के पास थी, तो परमात्मा से आत्मा बिछुड़ी क्यों? तो गुरु जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ये उनका समाधान है। कोई समाधान नहीं है। संशय आदमी के मन में जो होता है, उसका समाधान किसी सदगुरु के पास होता है। इसलिए जीवन में सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संशय जाल ये वाणी का जाल है, कल्पना का जाल है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो विरक्त हैं, किंतु संशय जाल में पड़े हुए हैं। अनाज खाना छोड़ देते हैं, फल लेते हैं, जंगल में रहते हैं और सब कुछ रहता है, किंतु संशय जाल में पड़े रहते हैं कि हमें वैकुंठ कब मिलेगा, भगवान के दर्शन कब होंगे, इसी कल्पना में पड़े रह जाते हैं। भ्रम जाल, संशय जाल ये बहुत बड़े जाल है। इसके जाल से छूटने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, जिससे हमें वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध हो। भीतर जब ज्ञान का दीप जलेगा, तब भ्रम और संशय दोनों निर्मूल होंगे। जैसे हम अपने मकान में प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था इसीलिए करते हैं कि जो वस्तु जहां है वहां साफ साफ दिखलाई दे। इसी प्रकार से हम अपने दिमाग के अंदर भी प्रकाश की व्यवस्था करें। अगर दिमाग में अंधेरा रहेगा और मकान में उजेला रहेगा तो बाहर की वस्तु तो दिखेगी, किंतु भीतर की वस्तु नहीं दिखेगी, और जो वस्तु जैसी है वैसे नहीं दिखेगी। इसलिए दोनों तरफ उजेला हो, भौतिक तरफ बाहर भी उजेला हो, मकान में उजेला हो, साथ साथ हमारे जीवन में उजेला हो। भौतिक विकास भी करें, साथ साथ अपना विकास भी करें। आज आदमी भौतिक विकास खूब किया है, उसे संतोषजनक सफलता मिली, किंतु अपना विकास
की ओर कम ध्यान दिया है और उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने विकास के अभाव में आज आदमी भयभीत है। आज के आदमी को शेर से भय नहीं है, सर्प से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है। आज के आदमी को आदमी से भय है। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है और चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है। इराक वालों को अमेरिका वालों से भय है, अमेरिका वालों को ईरान वालों से भय है। आज आदमी को आदमी से भय हो गया है। कैसी विचित्र घटना घट गई है। आदमी आदमी का रक्षक होना चाहिए, आदमी आदमी को प्यार करने वाला होना चाहिए, और उल्टा हो गया है कि आदमी ही आदमी को शूट कर देता है, आदमी ही आदमी को मार देता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज आदमी आदमी से भयभीत हो, क्योंकि उसके जीवन में आदमियत नहीं रह गई है। इसके अभाव में आज आदमी आदमी का रक्षक नहीं हो पा रहा। इसलिए इन दोनों जालों से छूटने के लिए हमें जीवन में सद्गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सद्गुरु जब मिलते हैं तब हमें बताते हैं कि किसकी भक्ति करना चाहिए। मैं भी बचपन में भक्ति करता था। हमारे दरवाजे पर एक पीपल का पेड़ था, उसमें मैं पानी डालता था और उसकी जड़ों को मिंजता था और भी मूर्तियों की पूजा करता था, रामायण का पाठ करता था और हनुमान चालीसा का तो रास्ते में जब पढ़ने जाते थे तभी हनुमान चालीसा का पाठ कर जाते थे, क्योंकि उसमें पढ़ लिए थे जो 7 बार पाठ करे जो ही छूटे बंद महासुख होई। तो इस प्रकार से उसको हम करते थे। वो सब करने का फल हमें वास्तव में मिला जब सद्गुरु मिल गए, तब सारी भ्रांति कट गई। जो इनकी उपासना करनी चाहिए तब वहां उपासना करने का सौभाग्य मिला कि सद्गुरु और संतों की उपासना लगने लगी। श्रद्धा थी, श्रद्धा की दिशा दूसरी तरफ थी, किंतु सद्गुरु के मिल जाने पर श्रद्धा की दिशा सही हो गई, और जब दिशा सही हो जाती है तब दशा अपने आप सही हो जाती है। दिशा गलत होगी, दशा गलत होगी, दिशा सही होगी, दशा अपने आप सही होगी। दशा दिशा पर निर्भर करती है। जिस आदमी के जीवन में दुख हो, चिंता हो, समस्याएं हो, उस आदमी को सोच लेना चाहिए कि हमारी जीवन जीने की दिशा सही नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। अगर दिशा हमारी सही हो जाएगी तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। और दशा आदमी सही करना चाहता है और दिशा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, और फिर जब दिशा नहीं सही हो पाती है तब आदमी सोचता है कि हो ही वह है जो राम रच जाता, तब भगवान के ऊपर सब छोड़ देता है, कभी जमाने के ऊपर छोड़ देता है, कभी ये संतोष मान लेता है कि हमारे कर्म में यही लिखा है, चलो क्या करें। चुपचाप आदमी मान करके बैठ जाता है। उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। जब आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता था, अंधविश्वास का शिकार था, उस समय सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने कहा, कर वहिया बल अपनी छाण बिराने आस, जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे प्यास। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ। हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। जो आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है वो कोई विकास का काम नहीं कर पाता है। जो आदमी ये अभिमान कर लेता है कि हम बहुत बड़े संपन्न आदमी हैं, हमारा काम तो नौकर ही सब करेंगे, हम अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं, वे आदमी भी पीछे रह जाते हैं, वे आदमी भी अपंग रह जाते हैं। उनका जो विकास चाहिए वो नहीं हो पाता है। उदाहरण के रूप में ले, एक राजकुमार था, शिकार का बहुत प्रेमी था। राजाओं के जीवन में वास्तव में ये बहुत बड़ी दुर्बलता रही है। वो शिकार के प्रेमी होते थे, जीव हिंसा करते थे, और इसी कारण से रामायण में भी बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। इसी कारण से दशरथ जी को भी श्राप लगा, और इसी कारण से शिकार के कारण से महाराज श्री राम भी सीता से हाथ धो बैठे। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। राजकुमार जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, शिकार जंगल में छिप जाता है, नहीं कुछ हाथ लगता है, राजकुमार प्यासा हो जाता है, पानी की तलाश में जाता है। पानी की तलाश करते करते सचमुच एक पर्णकुटी के पास पहुंच जाता है। जंगल में एक कुटी थी, सुंदर पानी की व्यवस्था थी, कुआं था, रस्सी थी, बाल्टी थी, लोटा रखा हुआ था। राजकुमार प्यासा था, कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था।
राजकुमार के अंदर संकल्प तो हुआ कि हम उठा के बाल्टी पानी भर ले पी ले, किंतु उसके अंदर एक अहम का संस्कार जग जाता है कि अरे मैं राजकुमार और अपने हाथ से पानी भर कर पीऊं। बस वो संस्कार जैसे जग जाता है, राजकुमार के पास सब साधन उपस्थित है वर्तमान में, किंतु अब पानी भरकर पीता नहीं, प्यासा है, बैठ जाता है, तलाश करता है कोई शायद और आ जाए। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। उसने कहा श्रीमान जी जल्दी करे, प्राणों की बाजी लगी हुई है, पानी भर करके हमें पिलाए। वो व्यक्ति देखता है नीचे से ऊपर तक, तुरंत समझ जाता है कि ये तो राजकुमार पानी भरकर पीता क्यों नहीं। उन्होंने कहा आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं। कहा मैं राजकुमार हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, मैं राजदादा हूं। उसने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं और कैसे आपको पिला सकता हूं। मैं सोचा था कि आप मिल गए हैं, अब पानी पीने को मिलेगा। अब दो प्यासे हैं, अब दोनों कुएं के पास बैठ गए, पानी भरकर नहीं पीते, अपने हाथ से पानी भरना समझते हैं कि ये अपने स्तर का काम नहीं। दोनों बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के पश्चात एक तीसरा व्यक्ति नवयुवक पहुंच जाता है। दोनों एक साथ कहते हैं श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, हमारे प्राण आपके हाथ में हैं, आप पानी भर के पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति देखता है दोनों को नीचे से ऊपर तक, ये स्वस्थ हैं, आखिर पानी भरकर क्यों नहीं पी लेते हैं, इतना दीनहीन क्यों है। एक ने कहा मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं भी बहुत प्यासा था और सोचा था कि आप दो मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं बहुत बड़े संपन्न घर का आदमी हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, आपको पानी कैसे पिला सकता हूं। अब तीन प्यासे बैठ जाते हैं, साधन सब उपस्थित है, अब तीनों कुएं के पास बैठे हैं, पानी भरकर नहीं पी रहे हैं। थोड़ी देर के पश्चात चौथा व्यक्ति आता है, वो स्वस्थ आदमी है, हृष्ट पुष्ट है। तीनों देख करके कहते हैं श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, पानी पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति प्रश्न उठा देता है तीनों को देख करके। तीनों अपना अपना उत्तर देते हैं कि मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भर के कैसे पी सकता हूं। चौथा ने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। पानी पिया और चल दिया। वो अपना पानी पी लेता है और चल देता है। उसने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। तीनों व्यक्ति उसका मुंह ताकते रह गए, अरे ये कैसा आदमी है। अपना पिया और चल दिया। तो जो आदमी इस प्रकार से बड़प्पन का अभिमान करता है कि अरे हम ये कैसे काम करेंगे, छोटा काम, छोटा हो बड़ा हो सब काम तो आदमी ही करता है और अपने निर्वाह के लिए अपना काम करना कोई गलत नहीं है। हाँ आप चोरी ना करें, हिंसा ना करें, कोई गलत काम ना करें, किंतु अपने घर का काम करना हो, आश्रम का काम करना हो, सेवा का काम करना हो, समाज का काम करना हो तो सब काम करें। महाराज श्री कृष्ण जी यज्ञ में जो व्यक्ति आए थे सबका पैर धोने का काम लिए थे। जितने बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े पुरुष निर्माण रहत है होत बड़ा ईजाब। तो इस प्रकार से आदमी के अंदर ये भाव होना चाहिए, पुरुषार्थ के बल पर आदमी आगे बढ़ा है। तो सदगुरु की शरण में जब हम जाते हैं, सदगुरु हमें बोध देते हैं कि भाग्य और भगवान के भरोसे न बैठे, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करके आदमी आध्यात्मिक विकास कर सकता है, भौतिक विकास कर सकता है। शिष्य वंदना करता है कि हे गुरुदेव, जन्म अनंत सबे कुछ कीन है, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग उदय जो आज मिले सो दिन दिन अधिक रुचि हो। अनंत जन्मों में मैं सब कुछ किया, संसार की तरफ, संसार की दिशा में मैं रात दिन प्रयास किया हूं, सब कुछ किया हूं, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, किंतु गुरु की भक्ति करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है। गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला होता, बोध मिला होता तो आज ये शरीर ही नहीं होता। यही उसका प्रमाण पत्र है। जन्म अनंत सबे कछुकीन है, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग उदय जो आज मिले सोई दिन दिन अधिक रुचि। आज मेरा बहुत बड़ा भाग जगा है कि मुझे गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। दिन दिन अधिक रुचि हूं, मेरी रुचि दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। भोजन में कितने लोग कहते हमारी रुचि नहीं, कितने लोग कहते हमारी सत्संग में रुचि नहीं। रुचि तब होती है जब आदमी उसको लाभ जान लेता है।
लाभ जानने से ही रुचि बढ़ती है। कोई व्यापारी है और जोर लिया कि इस चीज में भाव अच्छा आया तो उसकी रुचि उधर हो जाएगी, वही माल खरीद लेगा जिसके माल में व्यापार में लाभ हुआ। इसी प्रकार से अगर हमें सदगुरु की उपासना से लाभ मालूम हो कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन निर्बंध होगा, सारी भूल भ्रांतियां कट जाएंगी। अनादिकाल से जिन वासनाओं से हम हार गए थे, जिन वासनाओं से लाचार होकर हम जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमारे पास बोध की शक्ति नहीं थी। आदमी के पास जीवन में अनेक प्रकार की शक्ति होती है। धन की शक्ति होती है, जोर की शक्ति होती है, बल की शक्ति होती है, ये सब शक्ति है। किंतु आदमी के पास बोध की शक्ति न हो तो आदमी पवित्र जीवन नहीं जी सकता है और प्रभावित जीवन यापन नहीं कर सकता है। बोध की शक्ति मिलती है सदगुरु से। इसलिए शिष्य कहता है दिन दिन अधिक रुचियों, दिन दिन मेरी सदगुरु की भक्ति की वो रुचि जगे। किस प्रकार से मैं उपासना करूं, भक्ति करूं, सेवा करूं। सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलता है। आदमी के पास सेवा करने का माध्यम क्या है? तन है, मन है,